राजस्थान में क्या कोई परीक्षा हुई है जिसके पेपर आउट नहीं हुए हों? पेपर लीक को लेकर आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, छात्रों ने घेराव किया, मगर सरकार ने इस मसले पर कुछ भी नहीं किया। अब जाकर सुबह आज जैसे ही ईडी की छापेमारी की खबर आई है, बेरोजगारों में उत्साह है। लोग कह रहे हैं कि शायद अब इंसाफ हो पाए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो पेपर लीक के मसले पर पूरे राजस्थान में लगातार संघर्ष करते रहे हैं, हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। सर, उम्मीद बंधी है लोगों को, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी, क्योंकि जितने लोग अरेस्ट हुए उनसे क्या निकला, एक लाइन भी खबर कहीं बाहर नहीं आई। देखो, ऐसा है कि आपको जानकारी है कि प्रदेश में 17 परीक्षा करीबन हुई, जिसमें 1,12,00,000 बेरोजगार बच्चे ने एप्लीकेशन दिया। उसमें से 67 लाख बच्चे पार्टिसिपेंट थे। सारे पेपर लीक हुए। सबसे बड़ी परीक्षा रीट की हुई, जिसमें 26 लाख बच्चे अभ्यर्थी थे और उसके प्रमाण दिए तो जिस डीपी जारोली को बर्खास्त किया, वो इसीलिए तो किया था कि भाई उसके कारण पेपर लीक हुआ है, उसको एसयूजी ने क्लीन चिट दे दी। तो तभी से हम मांग करते आए, मैंने मांग की कि इसको मामले को सीबीआई को दो। सीबीआई को नहीं दिया तो सारे प्रमाण ईडी को पास पहुंच गए और तभी से ईडी तैयार कर रही थी। और पूरी तैयारी के बाद 1.5 साल पुरानी बात को कांग्रेस अब जोड़ रही है, चुनाव आ रहा है इसलिए ईडी आ गई। ईडी इसलिए आई है कि जब पार्थ चटर्जी 40 करोड़ रुपए जिसके घर पकड़े और यहाँ शासन सचिवालय में 2,61,00,000 सोने की सोना मिल रहा है, तो राजस्थान भी भ्रष्टाचार में अव्वल है। ईडी लेट नहीं हो गई आने में ना, ईडी बड़ी तैयारी के साथ आती है, क्योंकि ईडी पे आरोप बड़े आसानी से लगा दिए जाते हैं कि पॉलिटिकल वेपन बन के काम करती है। बड़ी तैयारी की, पूरे 17 जिलों में ईडी जाएगी। जो मेरे को पता लगा है कहीं से, 17 जिलों में ईडी के पेपर लीक करने वाले सरकारी कर्मचारी, सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग, एमएलए 4-5, 2-3 मंत्री, ये सब जुड़े हुए। तो इसमें पुख्ता जांच ईडी ने की है साल भर, तब जाके ईडी यहाँ पर घुसी है। ईडी को हमारे कहने से नहीं घुसी। लेकिन ये तो आते ही सबसे पहले आज गोविंद सिंह डोटासरा आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि हम तो इंतजार ही कर रहे थे और ये चुनाव जीतने के लिए लाया गया है, एजेंट है ये। नहीं, आग बबूला होने की आवश्यकता ही नहीं। जब हमने सीबीआई की मांग की, वो आपने मांग नहीं मानी, कोई बात नहीं, लेकिन डीपी जारोली को क्लीन चिट क्यों दे दी आपने? आप बाबूलाल कटारा के आगे बढ़ क्यों नहीं रहे? आपने उन एमएलए को क्यों नहीं एसओजी ने बुलाया या क्यों नहीं गिरफ्तार किया जो इसमें लिप्त हैं? वो 2-3 मंत्री जिसमें थोड़ी बहुत संभावना, थोड़ा सुई डोटासरा की तरफ भी घूमती है, तो बौखलाएंगे ही, बहाना बनाएंगे ही, पर बौखलाने से इनका पीछा नहीं छूटने वाला। ईडी इनको छोड़ेगी नहीं, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपने सबसे पहले भूपेंद्र सहारण का नाम बताया था, भूपेंद्र बिश्नोई का, सुरेश ढाका का बताया था। ये बाद में सारे अरेस्ट हुए। सुरेश ढाका अभी भागा हुआ है। तो आपको लगता है कि ये सरकार को सब कुछ पहले से पता था? लेकिन देखो, मैंने आपको कहा था मीडिया के सामने कि सुरेश ढाका को एसओजी या राजस्थान की पुलिस गिरफ्तार करेगी ही नहीं। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि सबसे बड़ा सरगना सुरेश ढाका है, जिसके जरिए सत्ताधारी दल के कई नेताओं ने अपने लोगों को पेपर लीक करवाए हैं। तो वो पकड़ा जाएगा तो सबके नाम बताएगा। तो इसलिए, और भूपेंद्र सारण भी सरेंडर कराया है एसओजी ने। एसओजी के वो अधिकारी जो बदनाम है इस पेपर लीक कराने में, पेपर पीटने में, पैसा इकट्ठा करने में, वो पुलिस ने पकड़ा नहीं था, वो तो आगे से आया था। और केवल भूपेंद्र सारण को शिकार बना के रफा तफा इस पेपर लीक को भी पुलिस करना चाहती है। लेकिन अब ईडी आ गई तो सुरेश ढाका भी नहीं बचेगा, ना एमएलए बचेंगे, ना मंत्री बचेंगे, ना डीपी जारोली बचेगा, जो मेरे को लग रहा है, क्योंकि एसओजी ने बिल्कुल थॉरो जांच करने के बाद ही हाथ डाला है। और मेरे को तो लगता है कि सीएमओ तक भी ये आंच पहुंचेगी।
आपने उस समय कहा था कि सीएमओ के भी अधिकारी इसमें शामिल प्रतीत होते हैं और सुभाष गर्ग का भी आप लोगों ने नाम लिया था, राजीव गांधी स्टडी सर्किल का भी नाम लिया था। राजीव तो गांधी स्टडी सर्किल के प्रभावशाली लोग, सुभाष गर्ग, दूसरे मंत्री का मैं नाम नहीं बताना चाहता, 3-4 एमएलए। मेरे को तो लगता है 10-15 दिन में सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि गहलोत का संरक्षण था, गहलोत साहब का इन लोगों को। आखिर में वो जो है गर्ग साहब सुभाष, तो गहलोत साहब के खास आदमी है, ऐसे उनके खास एमएलए थे। और जो पेपर प्रिंटिंग मशीन को दिया उसके प्रमाण भी अपन ने सारे दिए, तो प्रिंटिंग मशीन को भी पकड़ेंगे वो, और किसने पैसे लिए बीच में लेन देन की, सारी चीज़ उजागर एसओजी कर देगी, कोई बचेगा नहीं। सीबीआई को नहीं दिया तो क्या है, एसओजी जो है मुंह का खाया हुआ नाक से निकाल लेगी, ईडी। जो उस महिला को भी इंसाफ मिलेगा, ट्रक पलट गया था, आपके साथ बहुत लंबे वक्त बैठी रही थी वो महिला, ट्रक का ड्राइवर जो पेपर लेके आ रहा था। अब इंसाफ ही मिलेगा जब ये जिन्होंने मिलजुल के जांच करेगी ईडी इस मसले को। वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ईडी उस क्रिमिनल मामला है, उधर जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन ईडी के ये तो शक है कि आखिर अकेले में कोई एस्कॉर्ट नहीं थी, पुलिस नहीं थी, अकेला ड्राइवर था, सुनसान जगह पे ट्रक कैसे पलटा, किसने पलटाया। तो हो सकता है कि इसके पीछे जो भी हैं लोग हैं वो भी पकड़े जाएं। और इसमें जो सेकंड ग्रेड पेपर था उसमें एक सेट केवल पेपर जो है वो रद्द किया गया है, जबकि बाबूलाल कटारा 6 सेट लेकर गया था। रीट में भी दोनों पेपर लीक हुए थे, उसके प्रमाण दिए थे मैंने, लेकिन एक ही रद्द किया। इसमें भी बाबूलाल कटारा ने 6 सेट ले गए थे, इसमें भी एक ही रद्द किया। क्योंकि जो इन्होंने कमाया है मिलजुल के, उसको आखिर में कैसे पचाएं, कैसे भ्रमित करके उस पर वो मनी हमारे पास रह जाए, ये सरकार की मन मर्जी है। इस हिसाब से पेपर एक ही रद्द किए, जबकि सारे पेपर लीक होने चाहिए। सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ, आपने अभी देखा होगा जो रिजल्ट आया जालौर सिरोही, वहाँ 180 थानेदार बन गए उस क्षेत्र से। वीडियो वायरल हुआ था वो तो परीक्षा केंद्र के अंदर से। वो सब इंस्पेक्टर बन गई, वो महिला जो ये नहीं बता पाई। नहीं, उसकी तो हमारे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन परीक्षा हो रहा था उसमें वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, तो हर पेपर लीक हुआ है, उसके हर प्रमाण है। लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में रीट का पेपर की ही एसओजी जांच करेगी, ऐसा लगता है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि 10-15 दिनों में जांच पूरी हो जाएगी। कितने पेपर किसने कब आउट किए, कहां आउट किए, सब पकड़े जाएंगे। जांच सरकार तक जा सकती है, सीएमओ तक जा सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई के बाद राजस्थान में राजनीतिक उथल पुथल भी मच सकती है। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जय।